वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, निबंध लेखन। निबंध कैसे लिखा जाता है इसके लिए, ठीक है। तो ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए समान उपयोगी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग के लिए। हाँ, और निबंध मैं एक एक निबंध आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा निबंध नहीं, क्योंकि निबंध सारे एक ही होते हैं, बस उसके भाव अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। उस पर क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, उस पर लिखने का तरीका अलग अलग बन सकता है। बट जैसे एक निबंध आपको लिखना है उसी तरीके से दूसरा तीसरा भी लिखना है, बस हेडिंग उसमें चेंज हो सकती है। जैसे माँ की अगर लिखेंगे, माँ के बारे में, तो उसकी हेडिंग दूसरी होगी। गाय के बारे में लिखेंगे, उसकी साइंस के बारे में लिखेंगे, विज्ञान के बारे में, उसकी हेडिंग दूसरी। तो अलग अलग सबकी, ठीक है। कुछ भी, जो भी आपको, बहुत सारे निबंध हैं जो भी आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं, आइए इसमें। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं। गद्य रचना किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है, जिसमें निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय से संबंधित अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। यानी अपने शब्दों में एक अच्छा सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, यानी उसके बारे में जानकारी हो तभी तो लिख पाएंगे। तथा भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये नहीं कि उल्टा गलत लिख दें, सही सही। फिर भी हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति होती। देखिए, मैंने कहा ना कि हर एक का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीके से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीका अलग, क्योंकि ये बेटा रट्टा मार जैसा नहीं होता, ये अपने तरीके से। अब क्या क्या इसमें ज़रूरी है, जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसके लिए उस विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए, उसके जैसी भाषा होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्य होना चाहिए। विचारों में विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। यानी अगर विषय पूछा जा रहा है तो जीवन से लेकर मरण तक, और जीवन के पहले की कुछ चीज़ें और उसके अंत होने के बाद की स्थिति, सबके बारे में इसमें निबंध में लिखा जाना। मतलब वो कि जैसे साइंस ही है तो साइंस के क्या लाभ हैं, साइंस से हमें क्या नुकसान है। टेक्नोलॉजी जैसे आ गया, जैसे मोबाइल पे आपके आ गया है, तो मोबाइल नहीं था तो कैसा था जीवन, पहले रूपरेखा में सारी हेडिंगें लिखेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नहीं था तो कैसा था, मोबाइल आया तो कैसा है, मोबाइल नहीं रहेगा तो कैसा होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके गुण, इसके दोष निबंध के अंतिम अनुच्छेद में पहले कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। जैसे लास्ट में जो लिख रहे हैं वो शुरू का पूरा, शुरू से अब लास्ट तक लिखा गया का पूरा निचोड़ होना चाहिए, कम लाइनों में, 2 4 10 लाइनों में उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, यानी लिखना सही है। अब विराम चिन्हों का उचित प्रयोग भी करना है, फुल स्टॉप करना है, ये सब। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे अगर आपको 300 वर्ड्स में कहा गया तो आपको उतने में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि 200 में लिख दो या 400 में, ठीक है। अब इसके 3 अंग होते हैं निबंध के, कौन कौन? भूमिका, विस्तार और उपसंहार। अब भूमिका में देखिए, भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है, यह कैसा है, क्या है, विषय परिचय नहीं देंगे। यह वह दरवाज़ा है जहाँ से निबंध शुरू होता है, तो यह अंश जितना आकर्षक होगा उतने ही लोगों को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है तभी आप आगे बढ़ेगा, पाठक, पढ़ने वाला आगे बढ़ेगा। भूमिका इसी प्रकार में लिखी जानी चाहिए कि पाठक इसे पढ़कर पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। पाठक मतलब जो पढ़ने वाले को पाठक कहा जाता है। विस्तार, यह निबंध का प्रमुख अंग है। यहाँ विषय से संबंधित कुछ बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा होती है, अलग अलग अनुच्छेदों, अलग अलग टॉपिक में, हेडिंग पे। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा अपने बाद वाले अनुच्छेद से संबंध दिखाई दे, ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक दूसरे से टच होना चाहिए। और यह तभी संभव है जब विचारों में क्रमबद्धता हो। उपसंहार, लास्ट वाला। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ निबंध में कही गई सभी बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक निबंध को परखते समय प्रायः भूमिका, विस्तार, कौशल, विषय प्रतिपादन की क्षमता, भाषा शैली तथा उपसंहार को आधार बनाया जाता है, ठीक है। यदि निबंध संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखा जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक
प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट रूप से अलग अनुच्छेद में रखें, उसका विस्तार सटीक हो, बिंदु से भटकना नहीं है। यदि भूमिका एवं उपसंहार शुरुआत और लास्ट संकेत बिंदु के रूप में नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए भी आवश्यकता छोटे छोटे अनुच्छेद बनाए जा सकते हैं। देखिए, अब आओ हम सब पढ़ाएं। अब आओ हम सब पढ़ाएं, तो यहाँ का संकेत बिंदु, हालांकि मैं आपको हो सकता है दूसरा दूँ, तो शिक्षित निवासियों में देखते हैं इसमें दूसरा है कि नहीं। चलिए, तो इसमें देख लीजिए, आओ हम सब पढ़ाएं। अगर इस पे टॉपिक आए लिखने के लिए, आओ हम सब पढ़ाएं, तो पहले संकेत बिंदु आप क्या देंगे, शिक्षित निवासियों में ही लोकतंत्र की सफलता निहित है, सरकार तथा समाजसेवी संस्थाओं द्वारा प्रयास है, प्रौढ़ शिक्षा है, रात्रि पाठशाला आदि और साक्षरता अभियान। अब इसमें लिखना है आपको कि भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य है, पूरा इसके बारे में यहाँ तक लास्ट में लिखना है। उसके बारे में देखिए, अब ये आप पूरा उसके बारे में यहाँ तक डिटेल से लिखने लगे, ठीक है। तो इस देखिए, अनुच्छेद अलग अलग किया गया है, यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया तो यहीं से शुरू कर दो, नहीं, यहाँ से लिखना है। अब देखो थोड़ा सा छोड़ के, ताकि पता चले, जब यहीं से लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा, पता चल रहा है ना कि दूसरा अनुच्छेद है, अलग अलग ऐसे आपको लिखना है बेटा, ठीक है। अब समरूपी निबंध, ये देखिए, ये है प्रौढ़ शिक्षा निरक्षरता कब से प्रगति होगी देश की, तब साक्षर होंगे सभी। अब कंप्यूटर में जैसे लिखने के लिए आपके दे दिया जाए, तो कंप्यूटर में संकेत बिंदु, पहले भूमिका आपको लिखनी है, फिर मानव मस्तिष्क से भी तेज। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की पहले भूमिका लिखिए, यानी कंप्यूटर हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके पहले के बारे में थोड़ी थोड़ी लाइनें, ठीक। अब लिखिए, अब इसकी विशेषता के बारे में, क्यों हमारे लिए ज़रूरी भाई, हम कंप्यूटर क्यों यूज करें, क्योंकि मानव मस्तिष्क से तेज है, हमें वो कैलकुलेशन की ज़रूरत है। उसके बाद अनेक विस्मयकारी, और कोई पूछा और क्यों, तो आप कहोगे अनेक विस्मयकारी सुविधाएं, यानी हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती है इसलिए। अब अगला, इसमें क्या यूज होता है, इंटरनेट भी हमारे लिए जरूरी, इसलिए हम इंटरनेट को भी इसमें ऐड कर दिए। इसका ज्ञान आज की आवश्यकता है, इसको भी हमने ऐड कर दिया। और अगर एक दो आपको और आ रहा है उसको भी ऐड कर लो। लास्ट में आप लिख दो उपसंहार। संकेत बिंदु को बेटा रूपरेखा भी कहते हैं, ध्यान देना, रूपरेखा भी यूज कर सकते। अब इसके बाद उपसंहार। अब उपसंहार में यहाँ से लेके, भूमिका से लेके यहाँ तक बस निचोड़ 2-4 लाइनों में ख़त्म कर देना है कि ज़रूरी होते हुए भी ये नुकसानदायक है। अगर आपको इस अच्छे से यूज करना है तो ये, अगर इसको सही रूप से यूज किया जाए तो ये गलत नहीं है। जैसे कुछ उस पर विरोधाभास आता है कि बच्चों के लिए इंटरनेट ख़राब है, तो आप वो भी लिख सकते हो कि इसके विरोधाभास में भी 1-2 लाइनें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन लास्ट में लिखोगे कि गलत होते हुए भी आज के दौर में कंप्यूटर का हमारे लिए विशेष आवश्यक रूप से ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है बेटा, देखिए यहाँ सब कुछ लिखा है अनुच्छेदों में कि कंप्यूटर, मेन हम कंप्यूटर के बारे में ही देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर के विभिन्न भाषाओं के बारे में बता दिया, कंप्यूटर के यानी कंप्यूटर के बारे में, उसके जीवन के बारे में बता दिया। अब उसके बाद इसका प्रयोग बता दिया है यहाँ पे, प्रयोग के बाद यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बता दिया है। अब इंटरनेट के बाद शिक्षा क्षेत्र में भी इंटरनेट कंप्यूटर जरूरी, ये भी बता दिया है। अब विज्ञान के इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र की तरह। अब यहाँ भी देखिए कुछ बता रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र की तरह विज्ञापन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की योगदान बता दिया है। फिर उसके बाद कैलकुलेटर में भी आप इसको बता सकते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, ये भी बता सकते हैं। कंप्यूटर का सहारा लिया जाए, जन्म प्रतियाँ भी बनाई जा रही है कंप्यूटर द्वारा, जन्म कुंडली। अब आज का कंप्यूटर मानव के लिए कल्पतरु और कामधेनु के समान है। ये क्या हो गया, ये बेटा आपका उपसंहार, ठीक है, क्योंकि मानव मस्तिष्क काम कंप्यूटर करने के लिए लगा है। पूरा बता सकते हो अनेक क्षेत्रों में, तो सब कुछ शुरू से लेकर बता सकते हो, नौकरी तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या दे दिया है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर विज्ञान के अद्भुत वरदान है, तो ये सब दे दिया, ठीक है बेटा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से वाच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बस इसी तरीके से लगभग सारे निबंध लिखे जाएंगे। ओके, थैंक यू।